रात का सन्नाटा था और अंधेरे कमरे में वह लड़की अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन वो खुशी की नहीं, दर्द की थी। वह आईने में खुद को देख रही थी, पर उसकी खूबसूरती भी अब उसके आंसुओं के पीछे फीकी लग रही थी। उसके पास सब कुछ था, खूबसूरत चेहरा, स्टाइलिश लुक, हर जगह चाहने वाले लोग, लेकिन फिर भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वही उसे छोड़कर चला गया। वह सोच रही थी, क्या सिर्फ खूबसूरती ही काफी होती है, या कुछ और भी चाहिए जो लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस कराए? यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो सोचती है कि सिर्फ खूबसूरत दिखने से लोग उसे हमेशा चाहेंगे, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि खूबसूरती से ज्यादा जरूरी क्या है और कैसे अपनी कुछ खास आदतों से हम अपने हेटर्स, एनिमीज और कंपेटिटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। खूबसूरती से ज्यादा जरूरी आपकी वैल्यू है। खूबसूरत दिखना एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन केवल खूबसूरती से कोई हमेशा याद नहीं रहता। जो चीज किसी को वास्तव में दूसरों की नजरों में बेशकीमती बनाती है, वह है उसकी वैल्यू। सोचिए, एक लड़की जो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसमें कोई खासियत नहीं है, कोई अच्छी बातचीत करने की कला, न कोई टैलेंट, न ही कोई मजबूत व्यक्तित्व, तो लोग सिर्फ कुछ समय के लिए उसकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी पर्सनैलिटी, सोचने का तरीका और आत्मसम्मान मजबूत हो, वह लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में एक खास जगह बना सकती है। खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन आपकी वैल्यू हमेशा आपको दूसरों के लिए खास बनाए रखती है। कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं? खुद को लगातार बेहतर बनाएं, हर दिन कुछ नया सीखें। एक खूबसूरत दिमाग और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता है। अपनी अलग पहचान बनाएं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने। कुछ ऐसा करें जो आपको दूसरों से अलग बनाए। लोगों से अलग तरीके से जुड़ें, सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने विचारों, ज्ञान और समझदारी से लोगों के दिलों में जगह बनाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गैर मौजूदगी हमें अंदर तक हिला देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग हमारे जीवन में एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो कोई और भर नहीं सकता। कैसे बने ऐसा व्यक्ति जिसे खोने का डर लगे? पहला, बोलने का तरीका खास बनाइए, सिर्फ दिखावे की नहीं। दिल से की गई बातें लोगों को हमेशा याद रहती हैं। दूसरा, सम्मान करना और आत्मसम्मान बनाए रखना सीखें। जो लोग खुद का सम्मान करते हैं वे दूसरों से भी सम्मान पाते हैं। तीसरा, मिस्ट्री क्रिएट करें। हमेशा अपनी लाइफ के हर पहलू को सोशल मीडिया पर न डालें। खुद के बारे में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। जब आप खुद को इतना खास बना लेते हैं कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें, तब असली जीत होती है। जो लड़कियां सफल होती हैं उनका एक खास एटीट्यूड होता है। वे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीती, बल्कि खुद को खुश रखना जानती हैं। उनका आत्मविश्वास ही उन्हें अलग बनाता है। वो अपनी दुनिया की क्वीन होती हैं। उन्हें किसी से अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर हार से कुछ सीखती हैं। असफलता उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। वो नो कहना जानती है। उन्हें पता होता है कि कहां हाँ कहना है और कहां खुद को बचाना है। वो लोगों पर निर्भर नहीं रहती, उनकी दुनिया उनके खुद के दम पर चलती है। वो अपने हेटर्स और कंपेटिटर्स को जवाब अपने काम से देती हैं, बातें नहीं देते ही उनका एक्शन बोलता है। आप कैसे बनाएं अपने हेटर्स और कंपेटिटर्स को जलने पर मजबूर? आपको कोई पसंद नहीं करता, कोई आपकी खूबसूरती या सफलता से जलता है, तो परेशान मत होइए, बल्कि इसे अपने फेवर में यूज कीजिए। अपने दुश्मनों को बचताने पर मजबूर करने के 3 तरीके होते हैं। सफलता को अपना सबसे बड़ा जवाब बनाइए। जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाते जाते हैं तो आपके हेटर्स खुद ही चुप हो जाते हैं। शांति से खेलिए, लेकिन जीतिए दमदार तरीके से। शांत और समझदार लोगों से दुनिया डरती है, क्योंकि वे बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। 3, खुद को इतना खास बनाइए कि कोई आपको भूल ही न सके। आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। जो आपको छोड़कर चला गया, उसे कभी भी यह एहसास मत होने दो कि उसने सही किया, बल्कि उसे हर पल यह महसूस कराओ कि उसने क्या खो दिया।
रात के 2 बज रहे थे। नेहा अपनी बालकनी में अकेली बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही उदासी थी। उसका फोन बार बार उठाने का मन कर रहा था, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ आत्मविश्वास ही काफी नहीं होता। उसने हमेशा सोचा था कि अगर वह आत्मनिर्भर होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसे खोने से डरेंगे। लेकिन आज उसे छोड़कर जाने वाला इंसान खुश था, आगे बढ़ चुका था, और वह बस यही सोच रही थी, क्या मुझ में कुछ कमी थी? यह बात सिर्फ नेहा की नहीं है, बल्कि कई लड़कियों की है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या यह सच में अकेले काफी है? नहीं। समझेंगे कि सिर्फ आत्मविश्वास से ज्यादा जरूरी क्या है, और कैसे आप खुद को इतना खास बना सकते हैं कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें। आत्मविश्वास आपको मजबूत बनाता है, लेकिन अगर उसके साथ सही गुण नहीं जुड़े, तो वह अकेले आपको उस मुकाम तक नहीं ले जा सकता जहां लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें। सिर्फ खुद पर भरोसा रखना ही काफी नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना आना चाहिए। अगर आप हर छोटी बात पर दुखी हो जाती हैं या गुस्सा करती हैं, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। हर चीज सबको मत बताइए, थोड़ा रहस्य बनाइए ताकि लोग आपको जानने के लिए उत्सुक रहें। बोलने की कला होनी चाहिए। जो लोग सही तरीके से बात करना जानते हैं, वे कभी भी लोगों के दिलों से नहीं उतरते। सिर्फ आत्मविश्वास होने से कुछ नहीं होता, असली खेल समझदारी और इमोशनल बैलेंस का होता है। खुद को इतना खास बनाइए कि लोग आपको खोने से डरें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खोने का डर सबको रहता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे लोग सिर्फ आत्मविश्वासी नहीं होते, बल्कि उनकी पर्सनालिटी इतनी खास होती है कि कोई उन्हें भूल ही नहीं सकता। खुद को अनफॉरगेटेबल कैसे बनाएं? दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, सिर्फ खुद के बारे में मत सोचिए। दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। लोगों को उनकी ही नजरों में खास महसूस कराइए। जब आप किसी को स्पेशल फील कराते हैं, तो वे आपको कभी नहीं भूलते। हर जगह अपनी मौजूदगी का असर छोड़िए, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि अपने काम, अपने शब्दों और अपने व्यवहार से। हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहिए। एक ही जगह पर रुक जाने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। अगर आप लोगों की जिंदगी में एक खास जगह बना लेंगे, तो वे कभी भी आपको छोड़कर जाने का रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको खोने से डरें और आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद करें, तो आपको 3 सबसे जरूरी एटीट्यूड अपनाने होंगे। जब आप दूसरों की सोच, उनके शब्दों और उनकी हरकतों से ज्यादा प्रभावित होने लगती हैं, तो आप कमजोर पड़ने लगती हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपको आसानी से हर्ट न कर सके। अगर कोई आपको इग्नोर करे, धोखा दे या आपकी बेइज्जती करे, तो रिएक्ट करने की बजाय मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। यही एटीट्यूड आपके हेटर्स को जलाएगा। जब आप खुद अपनी लाइफ की कमान संभालती हैं, तब लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। अपने फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल फैसले खुद लीजिए। किसी पर डिपेंडेंट मत बनिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ। जब आप अपने फैसले खुद लेंगी, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। खुद को इतना हाई वैल्यू बनाइए कि लोग आपको पाने के लिए मेहनत करें। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो हर किसी को नहीं मिलती। जब आप खुद की कीमत समझेंगी, तभी लोग आपको पाने के लिए काबिल बनने की कोशिश करेंगे। अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी बनाइए, किसी की कॉपी मत बनिए। हम अक्सर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन गलती तब होती है जब हम किसी की कॉपी बनने लगते हैं। एक अनोखी पर्सनैलिटी ही आपको सबसे अलग बनाती है। अपनी खुद की पहचान कैसे बनाएं? खुद को एक्सप्लोर करें। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? खुद के फैसले खुद लें, किसी और की राय पर न चलें, बल्कि अपनी लाइफ खुद डिजाइन करें। खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद की इज्जत करेंगी, तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। एक लड़की की असली खूबसूरती उसकी पर्सनैलिटी में होती है, उसके चेहरे में नहीं। संध्या का समय था। पार्क में एक बेंच पर बैठी एक लड़की किसी गहरी सोच में थी। लोग आते जाते उसे देख रहे थे, लेकिन वह खोई हुई थी। अचानक उसका फोन बजा।
दूसरी तरफ वही शख्स था जिसने कुछ हफ्ते पहले उसे छोड़ दिया था। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? लड़की हल्के से मुस्कुराई और बोली, कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बनते हैं ताकि हम अपनी असली कीमत पहचान सकें। कहकर उसने फोन काट दिया। वह जानती थी कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह जान चुकी थी कि दुनिया में खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि शब्दों और एटीट्यूड से बनती है। आज वह अपनी बातों से लोगों के दिलों पर राज करती थी और यही वो खूबी है जिसे हम इस अध्याय में समझेंगे। कैसे आपके शब्द और बातचीत का तरीका आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है और लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस करवा सकता है। क्यों कुछ लोग हमेशा याद रहते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमें सालों बाद भी याद रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? शब्द सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का आईना होते हैं। जिन्हें बोलने की कला आती है वे किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको भूल न पाएं, तो आपको बोलने का सही तरीका आना चाहिए। जो अपनी जुबान से दूसरों के दिल में जगह बना लेता है उसे कोई नहीं भूल सकता। आपकी बातों में ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग आपको सीरियसली लें? कई बार हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बातों में वो वजन नहीं होता जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित कर सके। बात करने की वो खास बातें जो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगी। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग ध्यान से सुने। जब कोई हमेशा ज्यादा बोलता है तो लोग उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब कोई सोच समझकर बोलता है तो हर शब्द की कीमत होती है। अपनी आवाज और लहजे में आत्मविश्वास रखिए। डर डर के बोलने से लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। अपने शब्दों पर यकीन रखिए, तभी लोग आपकी बात को मानेंगे। सही जगह पर सही बात कहने की कला सीखिए। जरूरी नहीं कि हर बात हर समय कहनी चाहिए। समझिए कि कब चुप रहना फायदेमंद है और कब बोलना जरूरी है। सवाल पूछना सीखिए, इससे लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जब आप सामने वाले से सही सवाल पूछते हैं तो वे आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इससे लोगों को लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, जिससे वे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। सिर्फ तथ्यों और लॉजिक से बात मत कीजिए, बल्कि अपनी बातों में इमोशंस जोड़िए। जब आप अपनी कहानियों और शब्दों से किसी को महसूस करवाने लगती हैं, तब वह इंसान आपको कभी नहीं भूलता। बोलने का सही तरीका आपको खूबसूरत बनाता है, सिर्फ चेहरा नहीं। वो 3 तरह की बातें जो आपको अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट बनाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें और आपको पसंद करें, तो आपको समझना होगा कि कैसे और क्या बोलना है। एक गहराई वाली बातें। जब आप सतही बातें छोड़कर गहरी बातें करने लगती हैं, तो लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लाइफ, रिश्तों, इंसानियत और सक्सेस जैसी गहरी बातें लोगों को जोड़ती हैं। 2. रहस्यमयी बातें। सब कुछ एकदम से मत बता दीजिए, थोड़ा रहस्य बनाए रखिए। जब लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे, तब वे खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। 3. ह्यूमर और चतुराई। एक स्मार्ट और मजाकिया इंसान को हर कोई पसंद करता है। अगर आपकी बातों में थोड़ा ह्यूमर और चतुराई होगी तो लोग आपको कभी बोरिंग नहीं समझेंगे। जिनकी बातों में गहराई, रहस्य और मजाक होता है, उन्हें भूल पाना नामुमकिन हो जाता है। वो गलतियां जो आपकी वैल्यू को कम कर सकती हैं, जैसे सही बोलने की कला आपको खास बना सकती है, वैसे ही गलत बातें आपकी वैल्यू गिरा भी सकती हैं। बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी अपनी पर्सनल बातें शेयर करना। हर जगह खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको इज्जत दें, तो आपको खुद भी अपनी बातों का सम्मान करना आना चाहिए। सुनैना हमेशा सोचती थी कि उसकी दोस्त रीना में ऐसा क्या खास है जो हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। न वह सबसे ज्यादा सुंदर थी, न ही सबसे अमीर, फिर भी उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसकी ओर खींच लाता था। एक दिन सुनैना ने रीना से पूछ ही लिया, तुमने ऐसा क्या सीखा है जिससे हर कोई तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाता है? रीना मुस्कुराई और बोली, मैं बोलती नहीं, लेकिन मेरा अंदाज बोलता है। आज हम उसी राज को समझेंगे, कैसे बिना कुछ कहे भी आप लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती हैं
और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकती हैं कि कोई भी आपको खोना ना चाहे। आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस ही आपकी पहचान बन सकती है। कभी कभी कोई व्यक्ति कमरे में आता है और उसकी उपस्थिति ही माहौल को बदल देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग बिना बोले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड और प्रेजेंस से अपनी वैल्यू दिखा देते हैं। आपकी मौजूदगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। खूबसूरत दिखने के लिए सिर्फ मेकअप या कपड़े ही काफी नहीं होते। सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास। कैसे अपने कॉन्फिडेंस को ऐसा बनाएं कि लोग आपको नोटिस करें? अपनी चाल ढाल को बेहतर बनाइए। सीधी रीढ़ के साथ चलिए। धीरे और आराम से कदम उठाइए। जल्दबाजी मत कीजिए। आत्मविश्वास से भरी चाल ही आपके व्यक्तित्व को सबसे अलग बनाएगी। आंखों से बात करना सीखिए। जब आप किसी से बात करें तो आंखों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। घबराकर नजरें चुराने की बजाय हल्की स्माइल के साथ कनेक्शन बनाइए। शांत और संयमित रहें। हर वक्त ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। जो लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं उन्हें लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि चुप रहने से भी लोग आपकी इज्जत करना सीखते हैं। बॉडी लैंग्वेज का जादू, बिना बोले भी अपनी वैल्यू बढ़ाएं। कई बार लोग बिना कुछ कहे ही अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों पर असर छोड़ देते हैं। बैठने और खड़े होने का तरीका सही रखिए। झुकी हुई पीठ या सिकुड़ी हुई बॉडी से कमजोरी झलकती है। हमेशा खुलकर और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहिए। हल्की और कॉन्फिडेंट स्माइल रखिए। जब भी किसी से मिलें, हल्की मुस्कान के साथ बात करें। नकली या ज्यादा हंसने से बचिए, क्योंकि यह आपको कमजोर दिखा सकता है। हाथों और चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल में रखिए। जरूरत से ज्यादा हाथ हिलाना या बार बार बालों को ठीक करना कमजोरी दिखाता है। शांत और स्थिर बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। धीमी, गहरी और स्पष्ट आवाज में बोलिए। तेज, घबराई हुई आवाज आपकी वैल्यू कम कर सकती है। धीरे, ठहराव के साथ बोलने से आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा। अगर आप हर किसी से बहुत जल्दी खुल मिल जाती हैं तो आपकी वैल्यू कम हो सकती है। अपने स्पेस को बनाए रखिए। लोग आपकी मौजूदगी की इज्जत करें। जो लोग अपनी मौजूदगी को संभालना जानते हैं वे बिना बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। कुछ लोग अपनी बातों और हाव भाव में एक रहस्य बनाए रखते हैं, जिससे लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। कैसे खुद को एक दिलचस्प और रहस्यमयी पर्सनैलिटी बनाएं। हर चीज के बारे में तुरंत मत बताइए। अपनी लाइफ के कुछ हिस्से प्राइवेट रखें। इससे लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि वे और जानना चाहेंगे। अगर आप हर समय हर किसी के लिए तैयार रहती हैं तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्सक्लूसिव बनिए। जिज्ञासा जगाने वाली बातें कहिए। कभी कभी बात को बीच में छोड़ देना या अधूरा रह जाने देना भी दिलचस्पी बढ़ाता है। इससे लोग आपसे और सुनना चाहेंगे। अगर आप खुद को दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमयी बना लें तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। दूसरों से अलग कैसे दिखें और महसूस हों। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सीरियसली लें और आपकी वैल्यू बढ़े तो आपको कुछ अलग करना होगा। कुछ बातें जो आपको अलग बनाएंगी। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी लाइफ और गोल्स पर फोकस रखिए। अपनी पसंद और नापसंद को खुलकर एक्सप्रेस कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज दीजिए। जो खुद को सबसे अलग बनाते हैं वही सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। रीना और सुनैना की बातचीत में अब एक नया मोड़ आ चुका था। सुनैना ने पहले से ही रीना से बहुत कुछ सीखा था। आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, रहस्यपूर्ण अंदाज और अपनी मौजूदगी से लोगों को आकर्षित करना। लेकिन आज रीना ने सुनैना से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर कल से कोई भी तुम्हारी परवाह न करे, तुम्हारी अहमियत न समझे और तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस तक न करे, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? सुनैना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि लोग मुझे हल्के में लें? रीना मुस्कुराई और बोली, तो फिर अब तुम्हें आखिरी सबक सीखने की जरूरत है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि कोई भी तुम्हें खोने की हिम्मत न कर सके। अपनी कीमत, वैल्यू समझिए,
तभी दुनिया आपको महत्व देगी। अगर आप खुद को हल्के में लेंगी तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, खुद को इतना मजबूत और बहुमूल्य बनाइए कि लोग आपकी कद्र करना सीखें। कैसे? स्वतंत्र बने, बी इंडिपेंडेंट। किसी पर निर्भर रहने की आदत छोड़ दें। खुद से अपनी जरूरतें पूरी करने की ताकत रखिए। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने मत दीजिए। अपनी निजी जिंदगी में चुनिंदा लोगों को ही शामिल करें। हर किसी को अपनी अहमियत समझाने की जरूरत नहीं। नो कहना सीखिए। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उससे दूरी बना लें। जरूरत से ज्यादा झुकने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जो खुद की कीमत नहीं समझता उसकी कीमत दुनिया भी नहीं समझती। खुद को इतना शानदार बनाइए कि लोग आपको मिस करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को याद किया है जिसे आप खो चुके हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस इंसान में कुछ ऐसी खूबियां थीं जो आम नहीं थीं। तो आपको खुद को ऐसा कैसे बनाना है? अपनी स्किल्स और टैलेंट पर काम करें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसमें महारत हासिल करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, क्योंकि औसत लोग ज्यादा देर तक याद नहीं रहते। हमेशा बेहतर बनते रहें। जो लोग लगातार खुद को इंप्रूव करते हैं उन्हें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाएं। कभी भी पूरी तरह से उपलब्ध मत रहिए। थोड़ा अनअवेलेबल रहें ताकि लोग आपको ज्यादा चाहें। हर किसी को तुरंत जवाब देने या हर वक्त उनके लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अपने एटीट्यूड में मिस्टीरियस एलिमेंट रखिए। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो आपको अनोखा बनाए। लोगों को आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले की जानकारी देना जरूरी नहीं। थोड़ा सीक्रेटिव बने ताकि लोग आपके बारे में और जानने को उत्सुक रहे। जब आप हर किसी को अपना समय और इमोशंस देती हैं तो लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। अपने इमोशंस को उन्हीं पर खर्च करें जो आपकी कद्र करते हैं। नई चीजें सीखें, नई जगहों पर जाएं, नए अनुभव लें। एक दिलचस्प और एक्साइटिंग पर्सनैलिटी डेवलप करें। जो लोग अपनी लाइफ को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं उन्हें कोई भी भुला नहीं सकता। अगर कोई आपकी जिंदगी में आपको हल्के में ले रहा है, आपको नजरअंदाज कर रहा है या आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो क्या करें? उन्हें दिखाइए कि आप उनके बिना भी खुश हैं। किसी के जाने के बाद खुद को कमजोर मत बनाइए। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाइए कि वे खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्या मैंने इस इंसान को खोकर गलती कर दी? चुपचाप मेहनत करें और खुद को इतना बेहतर बनाएं कि एक दिन वही लोग आपको पाने के लिए तरसें। अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि लोग सोचें, काश मैंने इसे पहले ही समझ लिया होता। सफलता और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बदला होता है। खुद को एक हाई वैल्यू इंसान बनाएं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें तो आपको अपनी लाइफ को इन चीजों से भरना होगा। अपने सपनों को पूरा करें और खुद को साबित करें। हर किसी के लिए खुली किताब मत बने। किसी पर निर्भर मत रहें। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपकी जरूरत महसूस करें। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने मत दीजिए और अपनी इज्जत खुद करना सीखिए। खुद के साथ खुश रहना सीखिए, क्योंकि जो खुद खुश नहीं रहता उसे दुनिया भी खुश नहीं रख सकती। अब तक आपने सब कुछ सीख लिया, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं, कैसे बिना बोले भी लोगों को इंप्रेस करें और कैसे खुद को इतना खास बनाएं कि कोई भी आपको खोना ना चाहे। लेकिन एक आखिरी सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्या सिर्फ पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से ही लोग आपकी वैल्यू समझेंगे या इसके साथ साथ कोई और राज भी है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको खुद इस पर सोचना होगा, क्योंकि हर इंसान की वैल्यू बढ़ाने का तरीका अलग होता है। खुद को इतना बहुमूल्य बनाइए कि जब आप किसी की जिंदगी से जाएं तो वे सोचें मैंने क्या खो दिया।